is me Yusra Javed and welcome to my brand new channel. This is my first YouTube video. Stay tuned with me. So let's start my video. So here are my topic, psychology. First I want to introduce a psychology. First we want to know about what is psychology, what is the impact of psychology, what is the relation of psychology in our life. Okay, so first psychology is the scientific study of mind and behavior. कि साइकोलॉजी हमारी एक साइंटिफिक स्टडी होती है हमारे माइंड की एंड बिहेवियर की. एज लाइक आप लोग के जितने भी इमोशंस आते हैं, आप लाइक सैड होते हैं, आपको कोई खुशी होती है या आपको कोई न्यूज़ सुन के कोई किसी का इंतज़ार करना पड़ता है, आप इंतज़ार करते हैं, ये सब चीज़ें हमारी साइकोलॉजी में आती हैं. सो इसमें हम लोग बात करेंगे जो मेन मसला हमारा जो है साइकोलॉजी का, वो तो एक बात पे रुक जाता है कि साइकोलॉजी जी टॉपिक है अकॉर्डिंग टू माइंड एंड बिहेवियर, बट a lot of person didn't know about the what's the impact of psychology in our life. So let's discuss about the impacts. So here are impacts of psychology. अब हाँ, साइकोलॉजी का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट्स होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं. In a psychological field, they will provide you with new ways of thinking about your own thoughts and feelings and actions. यानी हमारे ऑन सेल्फ, हमारे अपने इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स को ये चेंज करता है, उनको वे ऑफ थिंकिंग चेंज करता है. कि अगर हम किसी चीज़ को नेगेटिव लेके जा रहे हैं, साइकोलॉजी हमें बताती है कि ये चीज़ आप नेगेटिव नहीं लें, आप इस तरीके को इस तरीके से करेंगे तो वो नेगेटिविटी में नहीं जाएगा, वो पॉजिटिविटी में चला जाएगा. ठीक है, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूथ में अब सबसे मेन मसला क्या चल रहा है? इग्नोरेंस, अनअंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें चल रही हैं. हम इधर डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू यूथ कि यूथ की लाइफ में किस तरह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं या कौन से इश्यूज उनके लाइफ में आ रहे हैं. सो लेट्स किस तरह से हम हमारी जो साइकोलॉजी है किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है हमारी लाइफ पे. ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन, मेमोरी, इमोशन, हाइप्नोसिस, लव, व्हाट मेक्स पीपल अग्रेसिव एंड ऑल दैट सच थिंग्स के हमारे पॉलिटिक्स या हमारा कल्चर, रिलीजन किस तरह से हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट कर रहा है और हमारी यूथ इससे किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही है. तो हम सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं. सो हियर आर सेकंड थिंग कि हमारा विजन एंड मिशन किस तरह होना चाहिए. जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक पे बताया कि वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है हमारी लाइफ पे, हमारी यूथ पे बेसिकली वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है. आज के टाइमिंग में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रही है वो हमारी यूथ हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो एक नेगेटिविटी की तरफ पे जा चुकी है. हमारी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम क्या है? वो है नेगेटिविटी. नोबडी कैन अंडरस्टैंड आवर यूथ. हमारी यूथ बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सामने रखी हैं, ये सबसे ज़्यादा हमारी यूथ को ख़राब कर रही हैं. ये सबसे ज़्यादा यूथ को ख़राब करने वाली चीज़ है. सबसे पहली चीज़ आती है स्ट्रिक्टनेस. ओके, आपके घर में स्ट्रिक्टनेस है, आप ठीक है आप स्ट्रिक्टनेस रखते हैं, इट्स अ गुड थिंग, बट ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भी चीज़ इंसान को बुरी लगती है. हमारे यहाँ पे जो स्ट्रिक्टनेस सिर्फ गर्ल्स पे नहीं, ऑल्सो बॉयज़ पे भी स्ट्रिक्टनेस की जाती है कि तुमने ये चीज़ नहीं करनी, तुमने वो चीज़ नहीं करनी, तुमने ये चीज़ नहीं करनी, वहाँ पे जाके तुमने वहाँ पे ये बात नहीं बोल. हम अपनी यूथ को ना लाइक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक जगह पे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते. अगर हमारी यूथ कुछ करना चाह रही है तो या तो उसके पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे या उसके घर वाले साथ नहीं देते. तो ये चीज़ एक हमारी यूथ को एग्रेसिव करने वाली चीज़ है. दूसरी चीज़ है होपलेस. हमारी यूथ को सबसे ज़्यादा होपलेस के चांसेस पहले नज़र आते हैं बजाय के कामयाबी से. क्यों? क्योंकि हमें शुरू से बताया ही नहीं जाता कि हम लोग कामयाब हो सकते हैं, हमारे अंदर वो स्किल्स हैं जिससे हम कामयाब हो सकते हैं. मैं स्पेशल ये चीज़ गर्ल्स को कहना चाहती हूँ कि होपलेस ना रखें अपने लाइफ में. यू विल डू बेटर देन बॉयज़. आप बेहतर हैं बॉयज़ से, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ में हमारी सोसाइटी क्या कहती है कि लड़कियाँ ये चीज़ नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? गर्ल्स में वो पावर होती है कि वो
हमारे लोग कहते हैं ना, सोसाइटी में एक बात होती है कि ये नहीं कर सकते तुम, ये नहीं कर सकते तुम, शादी करो, तुम अपने घर जाओ। नॉट, दिस इज अ रॉन्ग वे। ठीक है, उसकी शादी हो जानी है, लेकिन उसके ड्रीम्स भी हैं। नोबडी कैन आस्क अबाउट देयर ड्रीम्स। वो कहते हैं इसकी शादी करनी है और इसको घर भेजना है। नोबडी टॉक्स अबाउट योर ड्रीम्स, योर फ्यूचर, योर गोल्स, योर अचीवमेंट्स। ओके, सो सेकेंड थिंग क्या है, फ्यूचर। अगर कोई बॉय फ्यूचर बनाना चाहता है, एज लाइक सिंगर बनना चाहता है, एज लाइक वो डांसिंग में जाना चाहता है, एज लाइक वो मॉडलिंग में जाना चाहता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, तुम ट्रांसजेंडर हो। लाइक व्हाट, इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर वो इस इस फील्ड में जाना चाहता है, दे विल गो, वो जाए और वो कामयाब हो। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम उसके पैशन को देखते हैं, हम उसके पैशन से कामयाब होने वाले फ्यूचर को नहीं देख रहे होते, मेन थिंग। दूसरा, रिग्रेट। हमारी यूथ को रिग्रेट बहुत रहता है कि यार वो पिछली चीज़ मेरे से अच्छी क्यों नहीं हुई, मुझसे वो चीज़ अच्छी क्यों नहीं। इट्स नॉट अ डिजन अ बिग डील कि आप उस चीज़ को दोबारा ट्राई करें, आप उसको बेटर कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बेटर तरीके से बना सकते हैं। अगर वो चीज़ पीछे चले गई, वो आपका एक लेसन था, नेक्स्ट टाइम जब आप उस चीज़ को करेंगे वो आपसे बेटर तरीके से होगी। दूसरा, लेक ऑफ अटेंशन। हमारी यूथ को सबसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, और अटेंशन किसकी है, उसकी फैमिली की, उसके बहन भाइयों की, उसकी ऑन सेल्फ अटेंशन उसको बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लाइफ में कभी किसी से धोखा खा भी लिया है, कहीं पे आपने जाके धोखा देख भी लिया है, तो उस चीज़ को अपने फ्यूचर पे या अपने प्रेजेंट पे आने मत दें, ठीक है। और सबसे पहली चीज़, वेल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आप अपने आप को खुद से सबसे पहले अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें। और काइंडली आई रिक्वेस्टेड आवर यूथ कि हमारी यूथ को ना हैप्पीनेस सोशल मीडिया से मिलती है, सोशल मीडिया पे मिलने वाले लोगों से मिलती है, और ये सबसे बड़ी गलती है आज की यूथ की, कि वो अपनी खुशी को सोशल मीडिया पे फाइंड कर रहे हैं, वो आस पास रहकर किसी चीज़ को फाइंड नहीं कर रहे। लाइक हम लोग कहीं घूमने गए हैं, हम लोगों ने कहीं खाना खाने जाना है, हम फैमिली के साथ कहीं बाहर गए हैं, तो सबसे पहले हमारी क्या होती है कि सेल्फी लेनी है। इसी सेल्फी के चक्कर में हम वो मोमेंट ज़ाया कर देते हैं कि एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचर हमें मिल रही होती है, और हम लोग उसको सेल्फीज़ बनाने में, वीडियोस बनाने में ख़त्म कर देते हैं। आज के यूथ का सबसे बड़ा मसला। द लास्ट थिंग्स इज नीड ऑफ लव। नीड ऑफ लव, कैसे हमारी यूथ के लाइफ में ख़त्म हो रहा है ये सब कुछ। यानी हमारी यूथ अब सिर्फ उन कामों में लग गई है कि किसी को नीचे कैसे दिखाना है, किसी को रिग्रेट कैसे देना है, किसी को बुरा भला कैसे बोलना है, क्योंकि ये चीज़ वो अपने बैक से सीख रहे हैं, ठीक है ना। पीछे उसको बैक से मिलने वाली बातें उसको इस साइड पे ला रही हैं। अगर हमारे बैक पे ये चीज़ें ना हो तो वो फ्रंट पर नहीं आती। अब नेगेटिविटी हमारे सोसाइटी में तो वैसे ही इतनी ज़्यादा है कि हम लोग अगर बात करें नेगेटिविटी की, तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियो चलती ही रह जाएगी, रुकेगी नहीं। इतनी नेगेटिविटी हमारी लाइफ में पहुंच गई। अगर मैं यही बात फॉरेनर्स की करूं, इंग्लैंड, यूके, यूएसए, दुबई एंड ऑल टर्की, लाइक यूरोप, एशिया, इधर के लोगों में नेगेटिविटी नहीं है। ये लोग इतने पोलाइट होते हैं कि जब आप लोग इनसे मिलते हैं तो इन लोगों का फर्स्ट वे ये होता है स्माइल। दूसरा, कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तीसरा, कि उनको फोकस ही नहीं है किसी दूसरे पर, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो किसी दूसरे को देखे कामयाब हो रहा है, चलो जी हम अब जो है इसको नीचे गिराने में लग जाते हैं। हमारे पाकिस्तानी का सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हम आगे बढ़ते हुए इंसान को नहीं देखते। इट्स अ बिटर ट्रुथ, लेकिन सच। अब यहाँ पे फेलियर क्यों, हमारी यूथ क्यों फेल हो रही है, क्योंकि उसको आगे जाने का मौका दिया ही नहीं जा रहा। हमारी यूथ को सबसे ज़्यादा नीड है आगे जाने की। तो हम एज अ साइकोलॉजिस्ट हम ये बताना चाह रहे हैं सबको, हम लोगों ने अगर ये चीज़ देखी है तो हम लोग आप लोगों को ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि काइंडली बी पोलाइट योरसेल्फ, ऑन सेल्फ कुछ बने, किसी को अपना सहारा दे के या सहारा बन के ना चले,
ठीक है, सहारा बने, आप सहारा बन सकते हैं अपने पेरेंट्स का, सबका, लेकिन बी ऑन सेल्फ, मेक योर सेल्फ। किसी के बात पर जाके अपनी चीज़ को ना चेंज करें, अपने गोल्स को चेंज मत करें, अपने अचीवमेंट्स को मत चेंज करें। जो चीज़ आपको चाहिए, देन यू विल बी फाइट, स्ट्रगल करें, एंड देन गॉट। द नेक्स्ट थिंग, हेल्प आवर यूथ, कि हम अपनी यूथ की हेल्प कैसे कर सकते हैं। देखिए, अचीवमेंट वो खुद कर लेगा। सबसे पहले मेन थिंग, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, कि अंडरस्टैंडिंग। अंडर देखिए, हर किसी को ना आपके वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, आपके अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। लाइक अगर कोई डिसहार्ट है कि मैं अपने ड्रीम्स में पास आउट नहीं हो पा रहा, मैं कैसे करूँ, तो आपने मेन चीज़ आपने ये करनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके मैटर को अंडरस्टैंड करना है कि ओके, यू कैन डू दिस। आप सिर्फ ये 3 लफ्ज़ उसको बोलें, देन दे विल अचीव एवरीथिंग। ठीक है, एवरीवन हैव ड्रीम्स, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। अगर आप लोग उसको जब तक उसके अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी बात को आगे नहीं रख सकता, तब तक कोई उसको अंडरस्टैंडिंग करने वाला ना मिल जाए। इफ़ एनी केस कि अगर वो अपने उसमें किसी स्ट्रिक्टनेस की वजह से, किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से उस चीज़ में रह गया है, तो यू हैव, इफ़ यू आर ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, अगर कोई भी है आप लोग, तो आप लोगों को चाहिए कि अपने उस इंसान को समझें, उस बंदे को समझें कि आखिर वो बंदा अगर कुछ करना चाह रहा है, तो चलो ठीक है, हम उसको एक चांस दे के देखते हैं कि वो कामयाब हो सके। अगर उसको एक चांस में मिल जाता है, अगर किसी के अंदर पैशन होना, अगर उसको एक चांस में मिल जाए ना, दे विल बी सक्सेसफुल। सबसे पहले, अगर मैं यूथ को ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर इस तरह का कोई मैटर हो, यू विल डिस्कस दैट पर्सन के, अगर आपके नज़रिए में, अगर आपकी नज़र में कोई भी ऐसा बंदा है जो आपको अंडरस्टैंड कर सके, तो सबसे पहले आपने रिलैक्स करना है। ठीक है, अपने ड्रीम्स को डिसाइड करना है स्टेप बाय स्टेप कि आपने उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना है। ओके, सो जब हम ये चीज़ सोचेंगे, तो हमारी यूथ भी ये सोचेगी। सो इधर मेरा ये सब चीज़ें डिस्कस करने का मैटर ही यही था कि हम लोग जब तक अपनी यूथ को नहीं समझेंगे, हमारी यूथ आगे नहीं बढ़ सकती। ओके, सो नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू अबाउट नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं हमारी यूथ में। सबसे ज़्यादा क्या होता है नेगेटिविटी में, आता है रिग्रेशंस, नॉट फेसिंग फेलियर्स, नॉट फेसिंग रियलिटी, कि रियलिटी को भी वो फेस नहीं कर रहे होते हैं। फेलियर, अगर फेलियर हो गए तो हम सुसाइड कर लेंगे, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, हमने ये चीज़ें छोड़ देनी है। They totally left their dreams and goals all at once. रिग्रेशन में आके गुस्सा होकर अपने ड्रीम्स को छोड़ देते हैं, और वो यहाँ पर आकर सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करते हैं। कि अगर कोई नहीं मान रहा, अगर जैसे लाइक एक बॉय है या गर्ल है, वो ड्रामा में एक्टिंग करना चाहती है या कुछ करना चाहती है, तो घर वाले कहते हैं कि नहीं करना तुमने, तुम छोड़ दो इस चीज़ को। वो रिग्रेशन में आके अपने ड्रीम को छोड़ देते हैं। देखें, हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो नेगेटिविटी लाने के लिए या बिहेवियर को चेंज करने के लिए ज़रूरत नहीं होती। एज लाइक आप उसी चीज़ को एक आराम वे से, आराम तरीके से घर वालों को समझाएं, आराम से बैठ के बात करें कि हम लोग इस चीज़ को ऐसे ले जाएंगे, हम ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट उस चीज़ को इस तरह से लेके जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ बैठ कर डिस्कस करें। ऐसे बंदे को अपने ख्वाबों के बारे में बताएं जो वेल अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि वो आपके घर वालों को जाके आप लोगों की ख्वाब को, आप लोगों की चीज़ों को आगे रख सकें। इफ़ नो बडी इन योर लाइफ, देन आप खुद से स्टैंड लें, खुद से उस चीज़ को सामने करें, अपनी फैमिली को समझाएं। जस्ट लाइक आपके फ्यूचर के अकॉर्डिंग कुछ भी हो, आपको चाहिए कि आप उसके लिए खुद स्टैंड लें। किसी को अपने ड्रीम्स के बारे में मत बताएं, अपने गोल्स के बारे में मत बताएं, अपनी तैयारी किसी को मत बताएं, सिर्फ अपना रिज़ल्ट बताएं कि हमारा ये रिज़ल्ट है। अगर आप लाइफ में फेलियर हो रहे हैं, डजेंट मैटर कि आप बार बार फेलियर हो रहे हैं, इट्स ओके, स्ट्रगल करें। अल्लाह ताला की तरफ से भी फरमान है कि मैं किसी की भी मेहनत को रायगा नहीं करता। जब हमारी कागजात में इतनी बात बोल दी, तो वाई यू कांट अंडरस्टैंड, आप लोग क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर सकते।
हमें चाहिए ना कि हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ. कि हम अपने अपने यूथ को या अपने आप को, अगर हम इस चीज़ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में खो गए हैं या हमें ये इशू फेस हो रहा है, तो हम किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इग्नोर करना है. फर्स्टली इग्नोर करने हैं आपने वो चीप वर्डिंग्स, अपनी वो चीप सेंटेंसेस जो लोग आपको बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते. ये वो चीज़ है जो आपको सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है कि तुम ये कर सकते हो. अपने आप को एक्सेप्ट ना करें कि तुम फेलियर हो, आप बल्कि अपने आप को एक्सेप्ट करें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ. और अपनी लाइफ में आपने जो भी करना है अपने पेरेंट्स को बता के साइलेंट मोड पे लग जाए. किसी को कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में ये कर रहा हूँ. क्योंकि बिकॉज जब हम किसी के साथ कुछ चीज़ शेयर करते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि यार तुम करोगे ये चीज़. तो ये सबसे मेन चीज़ है. अपने आप को जाने कि एक्चुअल आप लोग हैं कौन. आप लोग वो चीज़ है, आप लोग वो यूथ हैं जो सब कुछ कर सकते हैं. बी मेक योर सेल्फ. ओके. सो दिट्स this things you want to understand. Okay. So, अगर हम इन चीज़ों को समझेंगे तो ही हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे. और अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझते तो हम फेलियर. एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें अपने आप.